अच्छा, कभी ऐसा हुआ है क्या कि किसी को सलाह दी हो और वो सलाह बिल्कुल उल्टी पड़ गई हो? आज हम पंचतंत्र की एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जो हमें बताती है कि भाई नेक इरादे भी ना कभी कभी काफी नहीं होते। कभी सोचकर देखें, किसी दोस्त को या परिवार में किसी को कोई सलाह दी हो और उन्होंने उसका मतलब ही कुछ और निकाल लिया हो। मतलब हम तो मदद करने चले थे और बात और ज्यादा बिगड़ गई। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे हम में से ज्यादातर लोग गुजरे होंगे, है ना? बस यही सवाल हमारी आज की कहानी का सेंट्रल पॉइंट है। ये हमें सिखाती है कि कैसे बिन मांगी सलाह, चाहे वो कितनी भी अच्छी नीयत से क्यों न दी गई हो, एक बड़े खतरे को दावत दे सकती है। तो चलिए अब सीधा कहानी में चलते हैं। देखते हैं कि उस एक ठंडी सर्द शाम को आखिर हुआ क्या था जिससे सब कुछ बदल कर रख दिया। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक घना जंगल था। उसके एक ऊंचे पत्तों से लदे पेड़ पर गौरैया का एक जोड़ा रहता था। उन्होंने ना तिनका तिनका जोड़कर बड़ी मेहनत से अपना एक घोंसला बनाया था। उनके लिए तो वही उनकी महफूज और गर्म दुनिया थी। लेकिन फिर दिन छोटे होने लगे, हवा में ठंडक घुलने लगी और देखते ही देखते सर्दियों ने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। और फिर एक शाम बर्फीली हवा के साथ साथ आसमान से ठंडी बूंदें भी गिरने लगी। मतलब माहौल एकदम मुश्किल हो गया। और अब सोचिए, उसी पेड़ पर दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं बस रही थीं। एक तरफ तो गौरैया थी जो अपने गर्म आरामदायक घोंसले में एकदम सुकून से बैठी थी, और वहीं दूसरी तरफ उसी पेड़ की एक डाल पर एक बंदर था जो ठंड और बारिश से बुरी तरह कांप रहा था। उसके दांत तक कटकटा रहे थे। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जब गौरैया की नजर बंदर की इस बुरी हालत पर पड़ती है तो वो मदद करने की सोचती है, पर उसके इरादे और उसका तरीका सब उल्टा पड़ जाता है। तो बंदर को ऐसे कांपता हुआ देखकर गौरैया से रहा नहीं गया। वो बोली, अरे तुम तो ठंड से कांप रहे हो, तुम्हारे पास तो हाथ पैर भी हैं, इंसानों जैसे दिखते हो, फिर अपने लिए एक छोटा सा घर क्यों नहीं बना लेते? अब सुनने में तो ये सलाह बिल्कुल ठीक लगती है, राइट? लेकिन जो बंदर ठंड और बेबसी से पहले ही परेशान था, उसे ये सलाह मदद नहीं बल्कि एक तरह का ताना लगी। उसने गुस्से में जवाब दिया, चुप रहो, अपने काम से काम रखो, मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, मेरा मजाक क्यों उड़ा रही हो? तो बंदर की चेतावनी एकदम साफ थी। उसने बता दिया था कि वो सलाह सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद गौरैया ने अपनी बात जारी रखी, और यहीं से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ ले लेती है। मदद करने की अपनी ही धुन में गौरैया बंदर के गुस्से को, उसकी परेशानी को समझ ही नहीं पाई। उसने बंदर की चेतावनी को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और अपनी बात कहती रही। गौरैया के लगातार बोलने से बंदर का गुस्सा अब काबू से बाहर हो गया। उसका सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी खतरनाक चमक आ गई। और फिर गुस्से के उस एक पल में बंदर ने गौरैया के उस प्यारे से घोंसले पर हमला कर दिया और उसे नोच नोच कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो घर जो गौरैया के लिए दुनिया की सबसे महफूज जगह थी, एक पल में तबाह हो गया। इस दर्दनाक अंत के साथ कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन इसकी जो सीख है वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट और जरूरी है जितनी सदियों पहले थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सलाह हर किसी को हर वक्त नहीं देनी चाहिए। कभी कभी सबसे अच्छी मदद बस खामोश रहना और दूसरे की हालत को समझना होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो हमें सही लग रहा हो वो उस वक्त दूसरे के लिए भी सही हो। तो गौरैया की सलाह आखिर नाकाम क्यों हुई? क्योंकि उसमें एम्पैथी नहीं थी, हमदर्दी नहीं थी। उसने बंदर के नजरिए से उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश ही नहीं की। उसने तो बस ये मान लिया कि वो जानती है कि बंदर के लिए सबसे अच्छा क्या है, और बस बोल दिया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। जब हम किसी को सलाह देते हैं तो क्या हम सही इंसान, सही वक्त और सही हालात का ध्यान रखते हैं या बस बोल देते हैं? इस कहानी से हम अपनी बातचीत में एम्पैथी और समझ को और बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।